नमस्कार बच्चों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन का। बच्चों 60,244 कांस्टेबल भर्ती की बहुत आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज देनी है। सभी विद्यार्थी न्यूज सुनने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, वो प्लीज करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेटा आप लोग करते क्या है, वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा आज मैं आप लोगों को ऐसी बात बताने वाला हूं, जिन लोगों ने भी कांस्टेबल का पेपर दिया है तो उन लोगों को बहुत फायदा होगा। फायदा ये होगा कि आपकी जो री आंसर की है वो जो बहुत जल्दी आने वाली है, और जो सूचना उसकी निकल के आ रही है कि 3% 10 की 10 सीटों में हर बच्चे के बढ़ेंगे। तो 3% का मतलब ये हुआ बच्चों कि 6 अंक प्रत्येक बच्चे के बढ़ेंगे, चाहे वो मेल कैंडिडेट है बच्चों या वो आप लोगों का फीमेल कैंडिडेट है। तो इससे भी बड़ा आपको भर्ती में बेनिफिट देखने को मिलेगा। भाई 6 नंबर बहुत मायने रखते हैं आप लोगों के, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों के कम नंबर भी हैं वो भी अपने फिजिकल की तैयारी बेटा करते रहें। दूसरी बात, तो मैंने आपको लिखा कि री आंसर की में सभी बच्चों का होगा फायदा। हाँ, फायदा ये होगा बेटा कि आप लोगों की जब री आंसर की आएगी तो कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन पर भर्ती बोर्ड ने गलत निशान लगा दिया था, या बेटा कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि जिनके दो उत्तर सही थे। इस बार आयोग ने कुछ और माना था और जो लास्ट वाले पेपर हुए थे उनमें कुछ और माना था। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि जो गलत भी छप गए थे पेपर में। तो कुल मिलाकर जो सभी पूरा एनालाइज करा गया है आपत्तियों का निस्तारण, उसमें लगभग 3 सवाल तो हर शिफ्ट में ऐसे हैं, चाहे उनके दो उत्तर हों, चाहे वो प्रश्न बेटा गलत हैं, चाहे वो आप लोगों का उनपे सबको नंबर मिले। कहने का मतलब ये है कि 3% का मतलब ये है बेटा कि 6 नंबर सभी विद्यार्थियों के बढ़ेंगे और इस कट ऑफ पे काफी हद तक बेटा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं जिन मेरी बहन और भाई के 70 सवाल और 75 सवाल ठीक है, वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। पता नहीं कौन बाजी मारेगा कौन नहीं बाजी मारेगा। दूसरी बात बेटा, आप लोगों का फिजिकल के बाद अंतिम चयन सूची में कितने अंक बढ़ेंगे, ये भी बच्चों का बड़ा सवाल है। बच्चों के बार कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर फिजिकल के बाद फाइनल अंतिम चयन सूची कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, मतलब कितने नंबर तक हमारी बढ़ सकती है। तो इसी के बारे में बच्चों में मैं आज आपसे विस्तार से बात करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन भाई बहन ने बेटा अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखो भैया, पूरी बात को जरा आप लोग विस्तार से समझे कि री आंसर की में सभी बच्चों का क्या होगा फायदा। बिल्कुल सही बात है, ये 100% बिल्कुल सही बात है कि री आंसर की में सभी बच्चों का फायदा होगा। और फायदा क्यों होगा? 6 अंक क्या होंगे बच्चों, सभी नंबर के बड़े बच्चों के बढ़ेंगे। अभी मान लो किसी के 75% ठीक है बेटा, 75%, और ये मान लो कि 3% आपके री आंसर की हो गए, उस बच्चे के 78 हो गए। 2 8 16 का 6, 2 7 14 15 156, और मान लो उसके 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, 176 नंबर हो गए। तो वो बच्चा अगर फीमेल कैंडिडेट है तो SC OBC जनरल तक में भी फाइट कर सकती है, और मेल कैंडिडेट है SC और OBC में भी बेटा यहाँ तक आप लोगों का वो फाइट कर सकता है। तो बहुत ज्यादा बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, फिजिकल के बाद अंतिम चयन सूची में कितने अंक बढ़ सकते हैं। तो मेरा अपना जो मानना है बेटा, फिजिकल के बाद अंतिम चयन सूची में 10 अंक तक बढ़ सकती है। अधिकतम कितने बेटा? 10 अंक, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी। और 10 अंक का मतलब ये हुआ बेटा कि 5% तक आप लोगों की कट ऑफ बढ़ सकती है। मतलब फिजिकल के बाद 10 अंक हाईएस्ट है, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, जिन फीमेल कैंडिडेट का बेटा
फिजिकल हो जाएगा, वो 99% क्या होगी, यूपी पुलिस में बेटा वो भर्ती हो जाएगी। कि फीमेल की 12,000 पोस्ट हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा पोस्ट है। तो जिन मेरी बहनों का फिजिकल पक्का हो गया है, समझ लो, जो फिजिकल में पास हो जाएगी उनकी बेटा कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं बार बार डेली वीडियो में कह रहा हूं, जिन बच्चों के भी 70 या 75 सवाल है उससे ऊपर ठीक है, ऐसे सभी विद्यार्थी अपनी रनिंग शुरू कर दे। क्योंकि मैं डेली ग्राउंड में जाता हूं और बच्चों को देखता हूं, अगर 100 बच्चे रेस लगा रहे हैं, 100 में से 50 बच्चों के पैरों में समस्या, किसी के पैरों में दर्द है, किसी के पैर सूज रहे हैं। उसका रीजन ये है, उन लोगों ने काफी समय से तैयारी नहीं करी है। और ऐसे बहुत विद्यार्थी अभी भी बेटा अपने घर बैठे हैं जो रेस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो 50 से 60% लोग इसमें फिजिकल में फेल होंगे, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है भैया। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जिन बच्चों के भी 70 प्लस फीमेल के और 75 प्लस मेल के, ये फीमेल और ये मेल, जिनके इतने % ठीक हैं, ऐसे सभी विद्यार्थी अपने कल से ही फिजिकल की बेटा तैयारी शुरू कर दें। दूसरी बात, आप लोगों के मैंने कहा कि 6 अंक तक बढ़ेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में देखो, अभी बेटा नॉर्मलाइजेशन में ये कोई भी नहीं कह सकता किसी भी यूट्यूब चैनल वाले का कि 100% कितने नंबर बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन में 5 से 40 नंबर के बीच में आपके कितने भी बढ़ सकते हैं। और कोई ये भी आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे बेटा और कौन सी शिफ्ट के नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये सभी लोग अपना आंकड़न बता रहे हैं कि 23 के शिफ्ट के बढ़ेंगे या 25 के, ऐसा कुछ नहीं है। डब्बा गोल है, ये भर्ती बोर्ड को ही पता है बेटा कि कौन सी शिफ्ट के आपके नंबर बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट में नंबर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इतना बात पक्की है बेटा, एसएससी ने जो अपना रूल अपनाया है, रूल्स, कि आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे तो सही, लेकिन नंबर कम नहीं होंगे बेटा। वो रूल्स इसमें अपनाया जाएगा कि आपके नंबर बढ़ेंगे लेकिन बेटा नंबर कम नहीं होंगे। इसलिए जिसके जितने % ठीक है, तो उससे नीचे तो वो जा ही नहीं सकता, चाहे वो 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ऊपर बढ़े। तो इसलिए अपनी सोच बेटा पॉजिटिव रखिए, कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ बहुत लो भी जा सकती है। तो वो अगर हाई चली गई तो भी आपको नुकसान इसलिए नहीं है, आपने फिजिकल किया तो आपकी फिटनेस ठीक रहेगी। अगर मान लो कट ऑफ लो चली गई बेटा और आप लोगों ने बेटा फिजिकल नहीं किया और बाद में आप फिजिकल में फेल हो गए, तो पूरे जीवन आपको अफसोस होगा। तो मेरे जितने भी भाई और बहन हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जिनके भी फीमेल कैंडिडेट के 70 प्लस से ऊपर सवाल ठीक है और मेल कैंडिडेट के 75 प्लस से ऊपर ठीक है, ऐसे सभी विद्यार्थी अपनी रनिंग शुरू कर दें और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेस सभी विद्यार्थी डेली लगाते रहें। लड़कियां 1.5 किलोमीटर, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रेस को थोड़ी बढ़ा देना, ठीक है ना। एकदम से आप लोगों ने बहुत ज्यादा रेस लगानी शुरू कर दी तो बेटा आपके पैरों में क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सभी विद्यार्थी फिजिकल की तैयारी करते रहें। दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म नहीं डाला है या एसएससी जीडी का बेटा, वो अपना फॉर्म डाल देना। आरपीएफ आपके एसआई कांस्टेबल के स्टेटस आ गए हैं फॉर्म के, वो भी आप अपने चेक कर लेना। और आप किसी भी वनडे अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी है, यूपी पुलिस है, एसएससी सीजीएल मेंस है, 10+2 है, एमटीएस है, सीटेट है, सुपर टेट है, यूजीसी नेट है, मतलब वनडे किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ से बड़ी हेल्प मिलेगी मैथ्स और रीजनिंग में। मेरे पास जितने बच्चे अभी पढ़ते थे ऑफलाइन में, 99% स्कोर है उनका मैथ्स और रीजनिंग में, कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हुआ है। तो जो विद्यार्थी ऑफलाइन में मुझसे पढ़ना चाहते हैं बेटा, देखो ध्यान से सुनना, ये 9719300495 बेटा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या इस पर आप लोग कॉल भी मेरे पास कर सकते हैं। भर्ती संबंधी किसी को कोई भी सूचना, कोई भी इंक्वायरी है, आप यूपी में कहीं से भी बेटा, इतना हो सकता है कि कॉल का जवाब मैं कुछ लेट दूं लेकिन दूंगा जरूर, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती है बेटा। तो सभी विद्यार्थी जिनकी जो भी इंक्वायरी है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं।
मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का कॉल जरूर उठाऊंगा। दूसरी बात, आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर किसी भी प्रकार का बेटा कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता है। गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। तो जो ऐसे विद्यार्थी हैं कि फीस देने में सक्षम नहीं है, वो यहाँ से यूट्यूब चैनल में बेटा अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसका फायदा उठाएं। ठीक है बच्चों, ये जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। री आंसर की में सभी बच्चों के 5 से 6 अंक बढ़ेंगे, वो मैंने बता ही दिया है। और री आंसर की में सभी बच्चों का फायदा होगा। फिजिकल के बाद अंतिम कट ऑफ जो है वो 10 अंक तक आपकी बढ़ सकती है, अदर इससे कम ही रहेगी, ऊपर नहीं बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने साथियों में भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।